हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हो। ये है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। न्यू बुक में ये 12.1 ही है। ए वेसल इज द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाई ए होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो वो कह रहा है एक वेसल बनाया गया है। मैं यहाँ से आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो है हेमिस्फीयर, मतलब इस तरीके की है, ये हेमिस्फीयर है। और इसके ऊपर सराउंडेड बाय किसमें एक सिलेंडर है जो इससे इस तरीके की रखा गया है, सराउंडेड किया गया है। ठीक है। अब यहाँ से जो हेमिस्फीयर है उसका जो डायमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर, ये कितने दिया है? ये दिया 14 सेंटीमीटर। और इस वेसल का जो हाइट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी दिया है, ये दिया आपको 13 सेंटीमीटर। ओके। अब हमें इस वेसल का सी ए से निकालना है, कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है। तो वो कैसा करेंगे? पहले इस पार्ट का मतलब हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया हम निकालेंगे, जिसकी फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का? 2πr²। इसके लिए हमें 2 और पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। आर हम यहाँ से निकालेंगे। अभी हमारा डायमीटर कितनी है? 14 है। तो रेडियस कितना आएगा? 14/2। तो यहाँ पर रेडियस हमारी 7 आ जाएगा। ऐसे करके हम इस पार्ट का सी ए से निकाल लेंगे, हेमिस्फीयर पार्ट का सी ए से निकाल लेंगे। उसके बाद हम ये सिलेंड्रिकल पार्ट में जाएंगे। इसमें भी वही इसके रेडियस 7 ही यूज होगा। और ये जो पूरे हाइट यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर दिया गया है, पर हमें तो सिलेंडर का यहाँ से यहाँ तक हाइट चाहिए ना, पूरे का हाइट तो नहीं चाहिए, आधा तो ये हेमिस्फीयर ले रहा है। तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 7 सेंटीमीटर ये रेडियस है। तो ये अगर इस ये जो हाफ सर्कल है ना, इसका ये सेंटर है, ओरिजिन है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो अगर ये वाला 7 सेंटीमीटर होगा तो इसके सीधे जाइए, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है वो हो गया 7 सेंटीमीटर। कौन ले गया? वो हेमिस्फीयर ले गया। बाकी जो बच गया ऊपर वाला पार्ट, ये सिलेंडर का है। तो ऊपर वाला पार्ट कितना आएगा? 13 में से 7 निकाल देंगे तो 6 सेंटीमीटर जो हो गया, ये किसका है? ये सिलेंडर का है। ओके। अब हम क्या करेंगे? इसका सी ए से निकालेंगे। सिलेंडर का सी ए से का फॉर्मूला होता है 2πr/h। फिर इसका जितना आएगा और इसका जितना आएगा, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये टोटल कवर्ड सरफेस एरिया वेसल का निकल कर आ जाएगा। इसको निकालने के लिए 2 पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, आर की वैल्यू हम 7 यूज करेंगे, और जो हाइट है ये हाइट है हम 6 सेंटीमीटर यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया पूरा बेसिक इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर के साथ। जैसे जैसे मैंने बोला वही करना पड़ेगा। पहले इसका निकालना पड़ेगा, फिर इसका निकाल के दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रही हूँ, लिख के रखी हूँ। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 दिया था। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर मैंने एज इट इज जैसे बोली थी 7 सेंटीमीटर है। फिर कवर्ड सरफेस एरिया पे हेमिस्फीयर फॉर्मूला कितना आ गया? ये आएगा 2πr²। तो 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर, आर को 2 बार लिखो, 7 मल्टीप्लाई में 7, ये वाली 7 कैंसिल आउट हो गया, बच्चा 22 मल्टीप्लाई में 7, 22 मल्टीप्लाई में 7। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो 308 cm² इसमें आ गया। इसी तरह हम ये सिलेंड्रिकल पार्ट में चल रहे हैं तो इसकी बारे में भी हम लिखेंगे। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो वेसल का जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा? वो भी 7 सेंटीमीटर का आएगा। हाइट इसका मैंने जैसे बोला था 13 में से 7 को माइनस करना, ये मैंने बोली थी पूरा 13 है, 7 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ गया। तो सी एस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द वेसल, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? 2πr/h। तो 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू हमने डाला 22/7 और आर की वैल्यू 7 है, एच की वैल्यू 6 है। ये वाली 7 कट गए, बचा 2, 22 और 6, 2, 22 और 6। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते 264 सेंटीमीटर cm² आ गया। उसके बाद सी एस ऑफ द वेसल कितना आएगा? 308 + 264, जो दोनों का मैंने पहले का 308 आया था और इस पार्ट का सिलेंडर वाली पार्ट का 264 आया। इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, 572 cm² आ गया इसका पूरे का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।